सफ़ेद तारा माँ। सफ़ेद तारा माँ या वाइट तारा माँ और 21 तारासुर। ऐसा माना जाता है कि जो तारा माँ हैं उनकी भिन्न भिन्न अलग अलग रूप हैं। तिब्बती आम तौर पर तारा को अलग अलग रूप से अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं, जिनकी संख्यात्मक रूप होता है 21, जैसा कि वह आम तिब्बती बौद्ध प्रार्थना में करते हैं। 21 तारा की स्तुति। प्रत्येक रूप में वह एक अलग रंग लेती हैं, जैसे कि नीला तारा, काला तारा, ग्रीन तारा, रेड तारा, ऐसे करके 21 अलग विभिन्न रूप हैं। और ये रूपों का अपना एक उद्देश्य है, एक आध्यात्मिक पथ है जो हमारे मदद के लिए एक अलग ऊर्जा का गुण प्रदान करती है। इन 21 ताराओं में से सबसे लोकप्रिय है हरा तारा और सफ़ेद तारा। तिब्बती में तारा का नाम डोलमा है और आप तब देख सकते हैं कि वाइट तारा का तिब्बती नाम डोलकर या डोलमा कार्पो का संक्षिप्त रूप, जिसका अर्थ है वाइट डोलमा। तिब्बती विशेष रूप से स्वास्थ्य उपचार संबंधित और दीर्घायु के लिए तारा माँ से सफ़ेद रूप में ध्यान लगा के प्रार्थना करते हैं और वो हमारे घाव को भरने की पेशकश करती हैं, चाहे वो हमारे शरीर हो या हमारे दिमाग में चोट लगी हो। वाइट तारा लॉन्ग लाइफ इनिशिएटिव डोलकर त्सेवांग तिब्बतियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। 2011 में यूएस तिब्बत हाउस में त्रितुल जंपा कालदेन रिनपोछे द्वारा वाइट द्वारा लॉन्ग लाइफ इनिशिएटिव में इसके उद्देश्य की अच्छे से व्याख्या की गई है। सफ़ेद तारा दीक्षा लेने के लाभ और आपके जीवन में क्या कारण है। यदि बाधाएं और अच्छे कर्म योग्यता को समाप्त कर रहे हैं या अच्छे कर्मों के बाद भी आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आपके जो कार्मिक कर्म हैं उन्हें आगे किसी ऐसी शक्ति को सौंपना होता है जो कि आपको आपके जीवन में एक मार्गदर्शन कर सके, आपके जीवन को आगे की तरफ परिलक्षित कर सके, कि ताकि आप आगे क्या करना चाहते हैं वो आप सजग रूप से कर सकें और उतनी ही ममता और उतने ही प्रेम से आपको आगे बढ़ाएं जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को मार्ग प्रदर्शित करती है। तो वाइट तारा माँ आपके मार्ग प्रदर्शन के लिए भी कार्य करती है। तारा अपने बच्चों के लिए एक माँ की तरह संवेदनशील और प्राणियों के बहुत ही करीब है। जरूरी नहीं है कि मानव के लिए ही, जितने भी जीव धरती पर हैं उन सब के लिए करुणामयी है वाइट तारा माँ। वह हमारी इच्छाओं को पूरा करने और हमें खुशी और लंबी उम्र देने के साथ साथ ज्ञान विकसित करने में हमारी मदद करती हैं। तारा की शरण में जाकर ध्यान, दर्शन, विश्वास का अभ्यास करके
आपके पास अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने और अपने जीवन को लंबा करने की शक्ति प्राप्त होती है। करुणामयी माँ तारा के संबंध में एक उत्पत्ति हेतु एक कहानी कही जाती है कि करुणामयी लोकेतेश्वर, जिन्हें चैनरे जिंग बोधिसत्व में कहा जाता है, अब लोकेतेश्वर जो देव थे, उन्हें करुणावश दो आँखों में से एक एक आंसू करुणा के भाव से निकला और उस आंसू ने पुनः एक ज्योति रूप धारण कर लिया, जो कि एक महिला बोधिसत्व के रूप में, देवी रूप में जन्मी। यद्यपि तारा की सभी अभिव्यक्तियां चैनरे जिंग के साथ अपने संबंध के माध्यम से करुणा की विशेषताओं को साझा करती है, ये श्वेत तारा है जो उनके आवश्यक दयालु स्वभाव से सबके निकट और अधिक जुड़ी हुई है। हमारी पीड़ा के लिए उनकी शुद्ध करुणा, जिसे अपने बच्चों के लिए माँ का प्यार होता है, उसी तरह सफ़ेद तारा का करुणामयी रूप सभी जीवों के लिए है। सफ़ेद तारा की छवियों में उनके सफ़ेद रंग का प्रतीक है। उसकी सफ़ेदी धर्म के अविभाज्य सत्य की ओर इंगित करती है। हरी तारा की तुलना में, जिसे जमीन पर एक पेड़ के साथ बैठा दिखाया गया है, जो हमारे बचाव में आने के लिए भी तत्पर हैं, तैयार हैं, तो सफ़ेद तारा अधिक ध्यानपूर्ण हीरे की कमल की स्थिति में बैठी है, जिसके दोनों पैर उसके नीचे मुड़े हुए हैं और उसके पैर आकाश की ओर हैं। सफ़ेद तारा की 7 आँखें हैं। उसके माथे में एक आँख है और प्रत्येक हाथ और पैर पर दुनिया के सभी दुखों को देखने के लिए है। उनकी दयालु सतर्कता का प्रतीक है। उसका बाईं हाथ सुरक्षात्मक मुद्रा में है और दाहिना हाथ इच्छा पूर्ति मुद्रा में है। वह आमतौर अपने बाएं हाथ में उत्पल कमल के फूल में एक तना रखती हैं, जिसमें 3 फूल होते हैं। एक फूल के बीज के रूप में दर्शाया गया है और दूसरा खिलने के लिए तैयार है और तीसरा पूर्ण रूप से खिलने में है। ये भूत, भविष्य और वर्तमान को प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्सर एक छोटी छवि एक बुद्ध दीर्घायु के लिए जाना जाता है कि सफ़ेद तारा के सिर पर या उसके थोड़ा सा ऊपर बैठे चित्रित किया गया है। तिब्बत में तारा प्रतिमाओं में अनंत किस्में हैं। और सफ़ेद तारा की 21 स्तुतियाँ, श्वेत तारा साधना और सफ़ेद तारा के मंत्र भी इसकी कई विविधताओं के साथ और साधनाओं के अपने अपने कार्य के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार सम्मिलित है। सफ़ेद तारा मंत्र। इस मंत्र का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और क्यों करते हैं, इसके क्या प्रभाव है हमारे आभा मंडल पर, वो हम आगे आपको बताएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये संकलन संस्कृत का एक सामान्य ही रूप है। तारे तुतरे तुरे मामा आय पुण्य ज्ञान पुस्मित करु स्वाहा। सफ़ेद तारा का मूल मंत्र इस तरह से शुरुआत होता है, ओम तारे तू तेरे तू रे, जिसे हम अंतिम में सोहा करके छोड़ते थे।
लेकिन इस मंत्र की व्याख्या का एक छोटा तरीका है कि मैं मुक्ति दाता को प्रणाम करता हूँ, सभी विजयी लोगों की माँ। सफेद तारा के मंत्र के संस्करण में हम मामा आयुर पुणे ज्ञान पुंटिन कुरु सुहा जोड़ते हैं। मामा का अर्थ है कि मैं अपने निम्नलिखित गुणों को धारण करना चाहूँगा। आयुर मतलब लंबी उम्र, पुण्य मतलब योग्यता को नैतिक रूप से जीने में जो आती है पूर्णता, पुण्य। ज्ञान का तो ज्ञान ही है। पुस्तिम मतलब वृद्धि। कुरु ऐसा करो, इसे अब करें। स्वाहा जय हो या आशीर्वाद। मंत्र लचीला है, यदि आप इसे कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो अपने शब्दों में आप इसे अपने करुणा शब्दों को बढ़ा सकते हैं, जिसका अर्थ है मेरे या मेरे स्वामी के लिए। ये बोधिसत्व अपने हिसाब से जब अपने गुरु के सानिध्य में करते हैं तो उस मंत्र को थोड़ा अपने गुरु के लिए भी इंडिकेट करके जोड़ते हैं। ये श्वेत तारा माँ का पूर्ण रूपेण मंत्र है, लंबी आयु प्राप्ति के लिए और पूर्ण रूप से निरोगी काया हेतु। ओम तारे तुरे तेन जिन ज्ञात्सु आयुर्पुणे ज्ञान पुंटिन कुरु सोहा। हम प्रार्थना का उपयोग करने के लिए आपको इसका पूर्ण नॉलेज होना ज़रूरी है, पूर्ण ज्ञान होना ज़रूरी है। ये जो मंत्र है सफ़ेद तारा, ये निश्चित ही करुणामयी उत्पत्ति को लिए हुए है और निश्चित ही इसे दो तरीके से बोला जा सकता है। एक मैंने पहले कहा जैसा, एक जो अभी मैंने कहा वैसा। ओम तारे तुरे तेन जिन ज्ञात्सो आयुर्पुणे ज्ञान पुंटिन कुरु स्वाहा। ये परम पावन दलाई लामा की द्वारा ही संकलित बनाया गया है और जो मैंने पहले बताया था वो पूर्व संकलन है जो कि संस्कृत से रेलेवेंट है। पहले इस तरीके से कहा जाता था, दलाई लामा द्वारा इसे पुनः संकलित किया गया है। इस मंत्र को साधना से क्या प्राप्ति होगी? इस मंत्र की साधना से आपको सत्य ज्ञान, आत्मा की शुद्धि, आपके कार्य क्षेत्र में आपके ज्ञान में सटीकता आ जाएगी। आपके शारीरिक जो भी बीमारियां हैं वो दूर होगी, मानसिक रोग दूर होंगे। स्पष्टता आपका पूर्ण आपको परिलक्षित हो जाएगा कि मेरे शरीर में क्या तकलीफ़ है। उसकी भी घावों की प्रतिपूर्ति माँ इतनी करुणामयी है कि उन घावों को भर देती है। घाव एक प्रकार के नहीं होते हैं, घाव शारीरिक भी हो सकते हैं, घाव मानसिक भी हो सकते हैं। ये दोनों घावों को भरती हैं। शारीरिक घाव जो शरीर पे दिखते हैं, मानसिक घाव जो आपकी आत्मा पे, आपके विचारों पे, किसी कर्मों के प्रभाव से लगे हुए घाव होते हैं, या किसी के कर्म बंधन की वजह से लगे जो घाव हैं उनकी भी पूर्ति, उनका भी घाव को भरने का काम माता करती है। इस साधना को करने में पूर्ण रूप से शुद्धि, पूर्व दिशा की ओर बैठकर कम से कम 21,000 माला जाप करना होता है। अगर आप 21 माला जाप ना कर सके तो इसे प्रतिदिन 11 माला जाप अवश्य करें। पाटिये पे माता को मूर्ति रूप में एक जो लकड़ी का पाटिया होता है उस पर आप, या तख्त या पाटिया जिसे भी जिस भाषा में कहते हैं, उसके ऊपर आप वाइट कलर का कपड़ा बिछाएं और फिर उसमें माता की प्रतिमा या उनकी तस्वीर स्थापित करें। शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखें। माता को वाइट फूल और कुछ भोग लगाएं, अखंड दीपक जलाएं और पूर्ण रूप से संकल्प लें कि मैं ये जो साधना कर रहा हूँ, मंत्र साधना,
उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को जल लेकर आपको पहले बोलना है और फिर उस जल को धरती पे छोड़ना है और उसकी कुछ बूंदें माथे पे लगानी है। जल धरती पे छोड़ा, उसी धरती पे छोड़े हुए जल को वापिस से माथे पे लगाना है और अपना जाप आपको किसी आसन पे बैठकर करना है और बिना रुके आपको 11 माला जाप करना है। और इस दौरान आपका दीपक अखंड होना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। 11 माला जाप आप 11 दिन तक इसे करें या 21 दिन तक करें, आपको तुरंत इसके प्रभाव दिखने को मिलेंगे। आपके जो शरीर में बीमारियां हैं, कष्ट हैं, मानसिक जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होगी और अवश्य आपको ये पूरा विधि पूर्वक करना है और करुणामयी माँ का ध्यान करके करना है। साथ ही आपकी जब साधना एक दिवस में जब पूर्ण होती है, जब आप दिन में इसको करते हैं, आपको पुनः वो पाटियाँ उठा लेना है। माँ को यथास्थान ऊंचे स्थान पर रखना, जहाँ आप बार बार उनको हिलाएं डुलाएं नहीं। माँ और फिर जो फूल और जो भोग है उसको या तो जल प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ की जड़ पे से छोड़ दें और शांति के लिए घर में गंगा जल वापस छिड़क दें। पाटियों को लगाने से पूर्व भी गंगा जल का घर में छिड़काव रखें। पाटियाँ उठाने के बाद भी पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव रखें। इसको इस तरीके से, इस विधि से अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करते हैं तो आपके शरीर में एक विशेष पावर होगी जो आपके शरीर की बीमारियां, रोग और शोक को नाश करेगी। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और इसे आप पूर्ण रूप से समझ गए हैं। अगर नहीं कुछ समझ पाए हैं तो आप हमें मैसेज में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।